मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदौरी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। नक्सलियों ने बराकत नदी पर बने नव निर्मित पुल को ब्लास्ट कर किया क्षतिग्रस्त। इससे पहले पीरटांड प्रखंड में ब्लास्ट कर उड़ा दिया था 2 मोबाइल टावर। प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं नक्सली। दुखहरण नाथ मंदिर के पास ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्लांट में हथियारबंद अपराधियों ने बोला धावा, ट्रांसफार्मर को किया क्षतिग्रस्त, कर्मियों से मारपीट की लूटपाट। गिरिडीह में भी जयंती पर याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों समेत अन्य ने दी श्रद्धांजलि। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा श्री साईं हॉस्पिटल में लगाया गया फ्री हेल्थ चेकअप। 150 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की कराई जांच। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। गिरिडीह जिले में शुक्रवार की देर रात मधुबन और खुखरा में मोबाइल टावर उड़ा दिए जाने की घटना के बाद शनिवार की रात नक्सलियों ने बराकर पुल को निशाना बनाया है। प्रतिरोध दिवस मना रहे नक्सलियों ने शनिवार की रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरागडहा गांव के पास स्थित बराकर नदी पर बने पुल के एक हिस्से को ब्लास्ट कर उड़ा दिया, जिससे पुल पर एक गड्ढा बन गया है। मौके पर नक्सलियों द्वारा पुल पर बहुत सारा पर्चा भी छोड़ा गया है। घटना की जानकारी पर रविवार की सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि 21 से 26 जनवरी तक टॉप नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादी प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। वहीं 27 जनवरी को संगठन द्वारा बंद की घोषणा की गई है। प्रतिरोध दिवस के दोनों ही दिन घटना को अंजाम देकर नक्सलियों ने इलाके में अपनी पकड़ का एहसास करवा दिया है। वहीं नक्सलियों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने से पुलिस अलर्ट पर है। लगातार पुलिस द्वारा क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे आवाज तो कैसे लगलो? भूकंप आवे से के वजह से तो सुन हम ना के पर हम सुत गेली भाई। तो जो सुनलिए सबको बोलल और घरा हिला दल के बस। अब अंदाजा कितना बजे हो तो? ओ हम ना के पर बेटा। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुखहरण नाथ मंदिर के पास स्थित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। इस दौरान अपराधियों ने जलापूर्ति योजना के लिए लगे ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं प्लांट से मोटर वायर खोल कर ले गए। इतना ही नहीं, मौके पर उपस्थित कर्मियों को अपराधियों ने बंधक बनाकर उनके साथ भी लूटपाट की। इस दौरान 3 मोबाइल,
3 से 4 हजार नगद, पायल, सोने का एक लॉकेट, जैकेट, हीटर व अन्य कपड़ों को भी अपराधी ले गए। इस बाबत मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी कर्मी परवेज ने बताया कि रात के करीब 10:30 बजे दबे पांव अपराधी उसके पास पहुंचे और बंधक बनाकर उसे कितने आदमी हैं इसकी पूछताछ की। इसके बाद अपराधी ने बगल स्थित अन्य एक कर्मी और मौके पर मौजूद उसकी पत्नी को भी कब्जे में लेकर सभी से चुप रहने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने मोबाइल को कब्जे में लेकर सुबह 3 बजे तक उत्पात मचाया। कर्मियों ने बताया कि अपराधी बिना किसी औजार के तार वगैरह काट कर ले गए। वारदात के वक्त कर्मी रंजन प्रसाद, उसकी बीमार पत्नी व परवेज मौके पर थे। इसके बाद सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस व ठेकेदार उपेंद्र शर्मा मौके पर पहुंच मामले की जानकारी ली। घटना के बाद से पेयजल आपूर्ति योजना में कार्यरत कर्मियों व स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। चार बजे हमारा घर, यहाँ 2 स्टाफ था, वो 4 बजे हमारा घर गया बुलाने के लिए। बोला कि प्लांट में, पानी प्लांट में चोरी हो गया है। तो हम वहाँ से हम लोग आए पैदल। यहाँ देखें कि ट्रांसफार्मर पूरा क्षतिग्रस्त था और चारों तरफ हम लोग घूम करके देखने लगे तो इंटेक बेल है। इंटेक बेल में कॉपर तार है तांबा का, उसको काट करके ले गया है। पंप हाउस है, वहाँ पर भी कॉपर तार है तांबा का, उसको भी काट करके ले गया है। और यहाँ पर पूरा उत्पात मचाया है। यहाँ का 2 स्टाफ था, उसको मारपीट भी किया है। उसके साथ में 1 मोबाइल भी था, पैसा भी था उन लोग के पास। 2 जर्सी था ठंडा में, वो भी ले गया है। एक महिला 2 दिन के लिए आया था यहाँ पर, एक स्टाफ था, उसका तबीयत खराब था, उसका पायल भी ले गया है। और 1 सोना का लॉकेट था, वो भी ले गया है। क्या प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन तो यहाँ पर निष्क्रिय है। प्रशासन पर जितना ही बोला जाए उतना ही निष्क्रिय है। प्रशासन यहाँ पर एक्टिव नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि इसको पेट्रोलिंग गश्ती करने 24 घंटा इसको करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, वरीय पदाधिकारी से कुछ मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए पेट्रोलिंग दुरुस्त किया जाए। सारा आलम है, मेरा घर पटना हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। रात करीब 10 बजे जब मैं खाना खा रहा था, कुछ लोग मतलब कि दबे पाँव बिना चप्पल पहने मेरे रूम में एक झटके से एकदम घुसे और सबसे पहले माल छीना। माल छीनने के बाद क्या किए, उन लोगों ने तुरंत मेरा हाथ बांधा। आगे में पूछा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, हम बोला अकेले हैं। लेकिन एक बच्चा जो था उन लोगों के पास, बच्चा रोने की वजह से उन लोग का भी पता चल गया। जब तक वो लोग फ़ोन कर रहे थे तब तक वो लोग वहाँ पहुँच गए, उन लोगों को फ़ोन नहीं करने दिया। उसकी वजह से उनको पिटाई भी हुआ। और जब हम अपना जैकेट मांगने तो हमको भी 2 डंडा मारा, एक हमारा एक थोड़ा हमारा। कोई खास नहीं था, मतलब कि मारा है लेकिन, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जब उन लोग बोला कि हमको यहाँ पे तुम लोग का कोई मतलब नहीं है, शांति पे बैठो नहीं तो गोली मार देंगे, हम लोग चुप रहे, क्योंकि वहाँ पे उतने सारे लोगों में हम कुछ कर नहीं पाते। कितने संख्या में अपराधी थे? 15 से 20 की संख्या में अपराधी थे। हो गया। उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने मेरे खिड़की के पास लाइट जला दिया, 2 वही मोबाइल का लाइट जला दिया, ताकि हम उधर का कुछ नहीं देख सके क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या किसी का चेहरा नजर नहीं है। अब जलाने के बाद वो लोग काटने लगा, और हाथी से काटा, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, सब हाथ से काटा है, ठीक है ना। हाथ से काटने के बाद वो लोग ट्रांसफार्मर से पहले तेल गिराए, उसके बाद ट्रांसफार्मर गिरा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे घूमा फिरा, करीबन 10:30 बजे लाइन काटने के बाद तकरीबन 3 बजे तक वो लोग यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या ले गए यहाँ से? यहाँ से ले जाने के क्रम में इंटेक बेल से वायर है, मोटर से वायर जो वहाँ पे गया है। उसके अलावा एक मोटर है, उसके अलावा 70 mm का कॉपर वायर है, ठीक है ना, 30 मीटर के करीब, वो ले गया। और मेरा 3 जैकेट ले गया है, ट्राउज़र ले गया है, मेरा हीटर तक ले गया है, ब्लोवर सब ले गया, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे पर्स से पैसा भी निकाल के ले गया। और मेरे जैकेट में ऑलरेडी 2500 रुपये था, वो भी ले गया, और उसमें गाड़ी का चार्ज भी ले गया। अच्छा, आप लोग यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, हम सिंगल रहते हैं। तो ये भी सिंगल रहते हैं। हाँ। उनका तबियत खराब होने की वजह से उनके फैमिली साथ है, और कोई वजह नहीं है। ये भी
पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल में रविवार को भारत रत्न महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने नेताजी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि नेताजी एक असाधारण महामानव थे। शायद भारत माँ के ऐसे वीर लाल और सपूत माँ की जंजीरों को तोड़ने के लिए ही भारत भूमि पर आए। उन्होंने भारत की आन शान और मान की रक्षा तथा भारतीयों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नए जोश एवं क्रांति का जो बिगुल फूका, जिससे पूरे भारत में नई ऊर्जा का संचार हुआ। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, नेहरू जैसे वीरों ने अपनी शहादत देकर भारत माँ को आजाद कराया है। आज भारत उनके बहुमूल्य योगदान को याद कर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मौके पर जूलियाना, जयंती हेम्ब्रम, सुरभि, संजय सिन्हा, परमजीत कौर, लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, उमा भारती, शम्मा अंसारी, पिंटू आदि उपस्थित थे। प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में हम लोग आज एक ऐसे महान नायक की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में इनके हुंकार की तूती बोलता था और आज पूरे भारतवर्ष उनको आज नमन कर रहा है। ऐसे ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, नेहरू जैसे न जाने कितने ही वीर सपूतों ने भारत माँ की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दी और आज फिर पुनः भारत को ऐसे वीर सपूत की जरूरत है। आज गांधी की जरूरत है, आज नेताजी की जरूरत है, आज विवेकानंद की जरूरत है, आज भगत सिंह की जरूरत है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जरूरत है। ऐसे ही आज हमारे वीर सपूतों को हम याद कर, नमन कर, पुनः फिर एक बार ये पूरे दुनिया को ये कहना चाहूँगा कि हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और हम फिर उस सोने की चिड़िया जो हमारा भारत कहलाता था, पुनः एक बार फिर से हम उसको स्थापित करेंगे। आज हमारे भारत वर्ष के अंदर नेताजी भले ही आज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी आदर्श को छोड़ा है, जो उन्होंने उनका जो कर्तृत्व था, जो उनका व्यक्तित्व था, आज भी युवाओं में एक नई जोश और एक नया उत्साह और ऊर्जा को भरने का काम करता है। हम ऐसे वीर सपूत को, भारत माँ के लाल को, भारत रत्न को आज याद कर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम ये विशेष रूप से हम अपने जन जन और उन भाइयों को आग्रह करना चाहूँगा कि हमें फिर से एक वीर सुभाष चाहिए, एक विवेकानंद जैसे वीर सपूत चाहिए जो हमारे भारत को एक नई ऊंचाई दे सके, एक नया आयाम दे सके और हम फिर से शान से, आन से हम अपने भारत का नाम को रोशन कर सकें। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने नेताजी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मौके पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। मौके पर नेताजी अमर रहे सरीखे नारे भी लगाए गए। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की देश की आजादी में अहम भूमिका रही है। नेताजी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे दिए थे।
नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर देश को विकसित बनाया जा सकता है। नेताजी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। सबका आ रहा है। इधर इधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उनके स्टैचू में माल्यार्पण कर उनकी जयंती मना रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही और उनको कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्हीं का नारा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो इतने मजबूत इरादे के नेता थे कि जिनको देखकर आज भी हम लोग याद करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। इस देश में उनके जैसा नेता या उनके बताए हुए राहों पर चले तो हमें लगता है कि देश का बहुत ही अच्छा विकास हो सकता है, देश में अच्छी शांति व्यवस्था हो सकती है। जिसे पूरी दुनिया ने अपने आप नेताजी की उपाधि दी, उनकी जयंती मना रहा है। इस अवसर पर हम सभी कांग्रेस के सिपाही उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेताजी जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी, आज उनके आदर्शों को मानने की नौटंकी करने वाले लोग उसी राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठा रहे हैं और दाढ़ी बढ़ाकर रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने महात्मा की उपाधि बापू को दी, महात्मा गांधी को दी, और आज उन्हीं की तरह दाढ़ी बढ़ाकर बंगाल में नौटंकी करने वाले लोग उसी बंगाल की धरती पर नाटक कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि कृपया इस झूठ मूठ की नौटंकी से आज नेताजी के जन्मदिवस पर जनता को मुक्त करें। और मैं देश की आवाम से, देश के युवाओं से नेताजी के आदर्शों पर चलने का आग्रह करता हूं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश को आज़ाद कराया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट और श्री साई हॉस्पिटल के तत्वाधान में रविवार को बोड़ो में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, क्लब अध्यक्ष लायन राजेश गुप्ता, सचिव लायन धर्म प्रकाश, निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह और डॉक्टर अरविंद कुमार एवं चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस कैंप में शहर के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार एवं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा लोगों का जांच किया गया। कैंप में 150 से अधिक लोगों का निःशुल्क बीपी, शुगर एवं सामान्य जांच तथा ईसीजी किया गया तथा जरूरतमंद लोगों के बीच दवाइयों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट हमेशा सार्वजनिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाता है। इससे पहले भी कई मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में क्लब के लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन कृष्ण कुमार साहू, लायन परमजीत सिंह चावड़ा, लायन सुनील कुमार, लायन संजय कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार, लायन विकास गुप्ता, लायन पिंटू बर्नवाल सहित क्लब के कई सदस्यों ने भाग लिया।
हम लोग यहाँ पर हुए हैं इलाज और शिविर लगाया गया। शिविर में क्या क्या जांच होगी जिसके बारे में डॉक्टर रवि ने आपको विस्तार से बताया है। बहुत समय से जानता हूँ, हमारे शहर में लगाया अच्छे काम की शुरुआत की है। हमारे भाई को ये अच्छा लग रहा है। होम बनाने की है गिरिडीह एलिट और साइन हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आज आयोजन किया गया है और जिसका उद्घाटन हमारे एमएलए साहब डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया। और अभी हम लोग पेशेंट्स का मुफ्त चेकअप, मुफ्त ब्लड प्रेशर चेकअप और मुफ्त में दवा वितरण भी करेंगे। और जो नीडी पेशेंट्स हैं उनका मुफ्त में इलाज और ऑपरेशन भी किया जाएगा। और इस तरह का चैरिटेबल वर्क हमेशा हम लोग करते रहेंगे और कोरोना के नियम को पालन करते हुए हम लोग ये सब कर रहे हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन के तहत रविवार को गिरिडीह प्रखंड के गादी श्रीरामपुर पंचायत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर का संचालन AFC इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जल सहिया साथी को पंचायत में गंदे जल का सही निपटारा एवं सभी घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने संबंधित जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि मनीलाल साव, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, मिथिलेश कुमार, ललन प्रसाद दास, प्रदीप कुमार पासवान, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, महिला संगठन एवं ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। और कुछ ऐसे भी जगह है कि जहाँ पे क्या है कि 100-200 रुपये खींचने जाने के बावजूद भी वहाँ पे पानी नहीं निकल रहा या सच्चाई है। क्योंकि यहाँ की हमारा झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो क्या है कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, जो क्या है कि वर्षा जब हम लोग लगभग कम से कम मात्रा लोग पाते हैं। बाकी जो परसेंट होता है परसेंट जो सारी बरसात के बाद नदी नाले के माध्यम से वर्क हो रहा है विभाग के द्वारा। और हम लोग को जो दायित्व है, सैयद का जो दायित्व है, मुखिया का जो दायित्व है, और समूह में हमारे बहनें और माताएं जो जुड़ी हुई है उनको भी दायित्व है कि पचंबा थाना क्षेत्र में रविवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। मौके पर थाना के सामने पुलिस पदाधिकारियों ने वाहनों की जांच की। इस दौरान विशेष रूप से 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। मौके पर कागजात व वाहनों की डिक्की की जांच की गई। हालांकि इस दौरान कहीं कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिली। वहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी मिलने पर वाहन चालकों को सुधार लाने की नसीहत दी गई। साथ ही कोरोना के मद्देनजर सभी को मास्क लगाकर चलने और सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि आपराधिक घटना के मद्देनजर वाहनों की जांच की जा रही है।
कोरोना के कारण हर कोई परेशान है, चाहे वह आम आदमी हो या कोई मूर्तिकार। हर कोई कोरोना के कारण दुविधा में जीने को मजबूर है। कुछ सप्ताह के बाद सरस्वती पूजा है। इस पूजा को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह रहता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के तीसरी लहर के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं मूर्तिकारों का परिवार कई वर्षों से मूर्ति का व्यापार कर अपना जीवन यापन चला रहा है। सरस्वती पूजा में अब कुछ ही सप्ताह शेष बचे हैं, लेकिन प्रतिमा बनाने को लेकर मूर्तिकारों में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ इंतजार हो रहा है तो सरकार के द्वारा आने वाली कोरोना गाइडलाइंस का। कोरोना काल ने मूर्तिकारों के वर्ष भर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इस कारण कारीगरों के सामने आर्थिक संकट आन पड़ी है। वहीं मूर्तिकारों का कहना है कि सरस्वती पूजा के दौरान होने वाली कमाई से पूरे साल उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन इस साल उनके व्यवसाय पर कोरोना का ग्रहण लग जाने से अब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम BN पाल। वो तो हम लोग पूरा छोटा से मैंने 10-12 साल उम्र है, उसी टाइम से मूर्ति का काम नहीं तो हमारा सब मतलब पेट में लाठी मार दिया कोरोना में। इस बार मूर्ति का ग्राहक भी मैंने ढंग से नहीं, ग्राहक आता तो कम भाव से मूर्ति मांगता। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितनी बुकिंग हुई है इस वर्ष? इस बार पिछली बार से बहुत कम मूर्ति बुकिंग। हाँ, मूर्ति तो कम ही बनाया, 100 से 50 बनाया इस बार, तो भी सब बुक नहीं हुआ। कितने वर्षों से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं? 25 साल। कैसा बाजार है इस बार? लॉकडाउन के कारण एकदम बाजार में कोई कस्टमर लेने की तैयारी नहीं है। सबको डर है कि कहीं कोरोना आ जाएगा तो फिर क्या होगा, और पूजा कैसे करेंगे, सरकार का गाइडलाइन क्या होगा। बजट एकदम कम है। हम लोग कोरोना के काल के कारण पता नहीं है कि क्या होगा। बाजार की स्थिति एकदम खराब है, पूरा आर्थिक स्थिति पूरा गड़बड़ा गया। क्या नाम हुआ? कैसा है बाजार इस बार मूर्ति का? बाजार कुछ ठीक नहीं इस बार, अभी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है मूर्ति, अभी उतना बुकिंग हुआ नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।